दोस्तों एक रिसर्च के हिसाब से 8% के लोग ही अपने गोल को और अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को अच्छे तरीके से अचीव कर पाते हैं। इमेजिन करिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है जैक, दूसरे का नाम है टॉम। अब ये जो दोस्त है ना, ये दोनों लोग ही चबी हैं, बहुत ही मोटे हैं, और ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने जो वेट है उस चीज़ को लूज़ करना है, अपने वजन को कम करना है। और वो ये डिसाइड करते हैं कि अपने अलग अलग माइंडसेट से ये सोचते हैं कि मुझे अपना वजन जो है उस चीज़ को कम करना है। अब जो जैक है और जो टॉम है ना, इन दोनों का जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अलग था। अब जो टॉम है ना, उसने ऐसे कुछ चीज़ की जिससे उसका जो गोल था वो स्मार्टर गोल बन चुका था। अब स्मार्टर गोल क्या होता है, हम इसे अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्मार्टर का जो एस है ना, वो स्पेसिफिक को दिखाता है। स्पेसिफिक, कोई भी गोल को आपको स्पेसिफिक रखना चाहिए। अब जैसे कि जैक और जो टॉम है, ये दोनों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपना वजन कम करना है, बट जो जैक है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसे अपने ईयर के एंड में उसे अपना कितना वजन कम करना है। और वहीं पर जो टॉम है वो क्लियर था कि उसे अपने ईयर के एंड में 20 kg लूज़ करना है, जिसके वजह से वो आगे चल के अपने ईयर के एंड में उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाया, क्योंकि उसकी जो गोल थी वो स्पेसिफिक थी, उसे पता था कि उसे कितना करना है। अब इस स्मार्टर का एम जो है वो स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए। हमारा जो भी गोल है वो एक मेजरेबल गोल होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने उसको इमेजिन किया और वो आपको पता ही नहीं कि वो कितना है। जैसे कि जो टॉम था वो अच्छे तरीके से उसको मेज़र कर पा रहा था कि अभी मैं 80 kg का हूँ, और अगर मुझे ईयर के एंड में 20 kg लूज़ करना है, यानी कि मेरा उस समय 60 kg तक वेट रहना चाहिए। और यही चीज़ जैक नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वो अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाया और अपने गोल को अच्छे तरीके से विज़न भी नहीं कर पाया। और वहीं पर जो टॉम है, उसने अपने जो गोल है उसको 1% स्मार्टर गोल बनाया। स्मार्टर का जो ए है वो स्टैंड करता है एक्शनेबल के लिए। हमारे जो भी गोल है वो एक्शनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि बस हवा में करी गई बातें होनी चाहिए। हम जो भी गोल बना रहे हैं वो ज़्यादातर एक्शन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हमने गोल बनाया, हमने प्लान बनाया, और उसके बाद हमें तुरंत फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए। जैक ने क्या किया कि उसने डिसाइड तो कर लिया, पर वो पहले दिन ही जाके एकदम वो होता है कि भाई कल से करेंगे, परसों से करेंगे, या फिर कल से शुरू करते हैं। और वहीं पर जो टॉम था ना, उसने सबसे पहला स्टेप लिया कि उसने अपने रेफ्रिजरेटर में जितने भी जंक फूड थे वो सब चीज़ को बाहर निकाला, और फिर अपने लाइफ में हेल्दी डाइट की शुरुआत तभी से कर दी। और छोटे मोटे जो एक्सरसाइज थे, उसके जो वीडियोज़ थे वो यूट्यूब पर देखे, और भी सोशल मीडिया पर देखे कि कैसे वो अपने वेट को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसको कम कर सकता है। और इसीलिए उसने अपने गोल को 1% से और स्मार्टर बनाया। अब स्मार्टर का जो आर है वो स्टैंड करता है रिस्की के लिए। अब आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा गोल जो कि आपको चैलेंज ही ना दे, तो क्या आप उस गोल को कर पाओगे? अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मैं एक महीने में एक बुक को ख़त्म करूंगा, 2 महीने में एक बुक को ख़त्म करूंगा, तो ये चीज़ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 1 पेज या फिर 2 पेज भी पढ़ोगे, तभी भी आपका जो बुक है वो 2 महीने में आसानी से ख़त्म हो जाएगा, और ये चीज़ आपको उतना ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं लगेगा। और अगर आप वही डिसाइड करो कि आप इस साल में आप 12 बुक पढ़ोगे, तो आपके माइंड में हल्का सा जो रिस्की जो स्टेटमेंट है, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टेटमेंट है, वो आपके ब्रेन को पुश करेगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ चैलेंज जैसा है। तो इसीलिए जो आपको अपने जो भी गोल है उसको थोड़ा चैलेंजिंग भी बनाना चाहिए, स्मार्टर बनाना चाहिए। आपकी जो भी गोल है वो एम्बिशियस रहनी चाहिए, आपके जो भी लिमिटेशन है उससे हल्का सा ऊपर रहना चाहिए। अब स्मार्टर का जो टी है वो स्टैंड करता है टाइम ब्लॉक के लिए। हम अपने लाइफ में हमारा जो भी डिज़ायर रहता है, जो भी एक्सेप्टेशन रहते हैं कि ये चीज़ को अचीव होना जाना चाहिए, उस चीज़ का हम ड्यूरेशन तो रख लेते हैं कि इतने साल तक, ये 1 साल तक, ये 12 साल तक इस चीज़ को अचीव कर लेना चाहिए। बट उसके लिए जो हमारे जो फुट स्टेप रहते हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को अचीव करेंगे, उसके लिए हम अपने टाइम को ब्लॉक करना ही भूल जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा फेलियर होता है हमारे गोल को अचीव न करने के वजह से। इसीलिए जब भी आप गोल बनाओ, तो उसके जो भी आप चीज़ को डे टू डे लाइफ को, जो भी रूटीन को जो सेट कर रहे हो, उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करने के लिए वो आपका टाइम ब्लॉक के साथ रहना चाहिए कि आप इतने से इतने टाइम इस चीज़ को देने वाले हो। आप हर 2 घंटा अपने क्या बोलते हैं, अपने पैशन पर काम करोगे, जो कि आपके ईयर के एंड में आपको एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट देगा। अब उसके बाद स्मार्टर का जो ई है वो स्टैंड करता है एक्साइटिंग के लिए। अब कोई ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा गोल जो कि आपको एक्साइट ही ना करे उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए, तो क्या आप उस चीज़ को करोगे? नहीं ना। जैसे कोई भी गोल के रिस्की होने की वजह से आपके अंदर जो रिस्किंग स्पिरिट रहती है वो जैसे आती है, वैसे ही आपको कोई भी गोल देखने की वजह से जो एक्साइटिंग है कि हाँ इस चीज़ को अचीव करके रखना है, वो जो स्पिरिट है वो चीज़ आनी चाहिए। अब आपका जो गोल है वो एक एक्साइटिंग भी होना चाहिए, और उसके साथ एक तगड़ा वाई जुड़ा होना चाहिए, जिसको आप देखने
करने के बाद तुरंत आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप ये जो चीज़ है वो क्यों कर रहे हो, और ये चीज़ की वजह से आप जो अपना गोल है उसको 1% से और स्मार्टर बना पाओगे। और स्मार्टर का जो आर है वो स्टैंड करता है रेलेवेंट के लिए। आपका जो भी गोल है वो एक रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसे ही फेंका हुआ कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को आप अच्छे से देख पा रहे हो, उस चीज़ को आप कर सकते हो, ये चीज़ आपका होना चाहिए। एक कोई भी अंधविश्वास के ऊपर चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्मार्टर जो फॉर्मूला है उस चीज़ से आप अपने गोल को 1% से या फिर बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टर बना सकते हो। और ये जो स्मार्टर फॉर्मूला है ये हमने लिया है योर बेस्ट ईयर एवर बुक से, जो कि ऑथर माइकल हयाट की बुक है। अगर आपको ये बुक को और पढ़ना है तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बुक समरी आगे भी आने वाली हैं।